महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, महान राजनीतिज्ञ पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 136वीं जयंती में मैं सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव खूंट में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मनोरथ पंत था। उनके पिता गढ़वाल जिले के एक राजकीय कर्मचारी थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए गोविंद बल्लभ पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर में ही हुई। उसके पश्चात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वहाँ पर उनको महान महापुरुषों का सानिध्य मिला। उसके पश्चात उन्होंने 1909 और 10 में वकालत की शिक्षा शुरू की। वकालत की शिक्षा शुरू करने के पश्चात उन्होंने अनेकों कानून की लड़ाइयाँ लड़ी। अल्मोड़ा में कानून की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थे वो एक अंग्रेज़ थे। उनसे एक हिंदुस्तानी की कानून की लड़ाई देखी नहीं गई। उन्होंने पंडित जी से कहा, पहले तुम अपने बाहर जा कर के अपने जीन की टोपी उतार के आओ। पंडित जी ने कहा, मैं यहाँ से बाहर तो जा सकता हूँ परंतु अपनी जीन की टोपी नहीं उतारूँगा। पंडित जी वहाँ से बाहर चले आए। उसके पश्चात पंडित जी काशीपुर चले गए। काशीपुर में एक बार वो ऐसे ही टहल रहे थे तो 3-4 लड़कों को उन्होंने देखा कि वो आज़ादी की बातचीत कर रहे थे। तो पंडित जी उनके पास गए। उन्होंने उनसे पूछा, यहाँ पर भी आज आज़ादी की बातें होती है? उन्होंने कहा, हाँ आज़ादी की बातें तो होती है परंतु हमें एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। तो उनके आग्रह पर पंडित जी ने राजनीति का सफ़र शुरू किया। राजनीति का सफ़र शुरू करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले प्रेम संगठन की स्थापना करी। एक बार एक स्कूल भी बंद होने की कगार में था क्योंकि उसका कर वो लोग नहीं चुका पाए थे। पंडित जी ने वो स्कूल भी बचाया और अंग्रेज लोग पंडित जी को देख के कांपते थे। तो उन्होंने सोचा यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधने में ही फायदा है और अंग्रेज वहाँ से चले गए। उसके पश्चात उन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी काफ़ी कार्य किए और आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार लाठीचार्ज हो रहा था। गोविंद बल्लभ पंत जी शरीर से एक पहाड़ के समान थे और उनका हष्टपुष्ट शरीर था। तो लाठी को पंडित जी तो झेल गए परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं झेल पाए। तो पंडित जी उनके ऊपर लेट गए और उन्होंने उनकी रक्षा करी। तो वो लाठियों के प्रहार से पंडित जी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनकी गर्दन हिलते रह गई और बाद तक उनकी गर्दन हिलते रहती थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी सब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने नाश्ता और चाय का बिल खुद अदा करते थे। एक बार कैबिनेट में बैठक चल रही थी, वहाँ पर चाय भी आई और नाश्ता भी आया। तो अधिकारियों ने चाय और नाश्ते का बिल पास करने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ एक चाय ही सरकारी कोष से आती है और जो नाश्ते का इंतज़ाम करता है भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा। तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने पैसे निकाल करके उसका भुगतान कर दिया। तो एक महान क्रांतिकारी और महान राजनेता थे हमारे और एक अच्छे स्वच्छ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इसीलिए भाइयों और बहनों, सबको विदित है कि आज 10 सितंबर को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म दिवस है। परंतु हम बार बार इसलिए याद दिलाते हैं कि हमारे महान महापुरुषों ने कितनी कठिनाई से ये हमें आज़ादी दिलाई है, तो आज हम भूल चुके हैं। इसलिए मैं अभी सभी बच्चों से आग्रह करती हूँ कि अपने माँ बाप
की निर्धनता और गरीबी या जो भी है उनकी परेशानी को देखते हुए उनको सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें और देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे रहें। और मैं इसी के साथ सबको धन्यवाद देती हूँ और सब ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए पुनः सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तराखंड।